वो दुख की बात है कि श्री वैष्णव लोग अन्य देवताओं के भक्त होकर घूमते फिरते हैं। ये उचित नहीं है। आप भगवान के हो गए हैं। जो सर्वाधिक वस्तु आप लोगों के वश में आ गया, उसके बाद अन्य छोटे मोटे व्यक्तियों के पीछे घूमने की क्या जरूरत है, फिरने की क्या जरूरत है। आप चुस्त रहो। दास अनेकों से कहता है, यदि कोई वीर शैव है तो अच्छी बात है, वीर शैव रहो आप। आपको लगता है कि हमको श्री वैष्णव संप्रदाय में जुड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वीर शैव है इसलिए आप बुरे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब तो भगवान ही, भगवान ने ही तो ये सब बनाए हैं। और परंपरा, एक ना एक दिन तो आप भगवान को ही प्राप्त करने वाले हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि वैकुंठम पुगवद मन्नवर विदिये। संसार के सबके सब एक ना एक दिन वैकुंठ को प्राप्त करने वाले ही है। भगवान छोड़ेंगे नहीं। हम उनको भले छोड़ देते हैं, फिर भी वे हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, एक ना एक दिन पहुंचने से अच्छा इसी जन्म के अंत में मिल जाए, वही है ना। 70-80 साल के बाद शादी करने से अच्छा 25-30 साल के अंदर शादी करना वही बेहतर है? हाँ, ये जो अनुभव है, ये मोक्षानुभव में भले बाद में मिले तो भी वही अनुभव मिलने वाला है, वो बात अलग है। लेकिन वो देरी करने की क्या जरूरत है, और भी अनेक जन्मों तक यहाँ कष्टों को भोगने की क्या आवश्यकता है? शरणागत हो जाओ। आचार्यों की कृपा से, सदाचार्य की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त तो करो। वो मजा लो आप। वंचित क्यों रह रहे हो? इसलिए देखिए, वहां के लोग नित्य मुक्त गण भगवान के पास जाते हैं, उन्हीं को देख करके नमः बोलते हैं, और किसी को वे लोग कभी हाथ जोड़ते ही नहीं है। औरों के सामने हाथ जोड़ने की ये जो बात है वे लोग जानते भी नहीं है। और यहां हम लोग क्या करते हैं, प्रभु को देखते हैं तो बोलते हैं कि न न में यम, आपको हम प्रणाम नहीं करेंगे। प्रभु को बोलते हैं, लेकिन करते क्या? हम अन्य देवताओं के पीछे भागते रहते हैं, जिनके पास जाकर के, जिनके सामने हाथ जोड़ना, सर झुकना हमारे लिए सही है, वो करने के बगैर हम औरों के पास, अन्य देवी देवताओं के पास जाकर के, वहां जाकर के सर झुकना, झुकाना और हाथ जोड़ना, ये सब करते हैं, ये सही नहीं है।